की एक अहम बैठक हुई है। आज की बैठक में किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। आज की बैठक, चूँकि पहली बात तो ये था कि हमारा जो चुनाव घोषित है उसकी थोड़ी समीक्षा बैठक थी। उसमें कुछ चर्चाएं हुई है कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरा, संगठन चूँकि पिछले कई महीनों से लगातार राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी वाहन स्वामियों को परमिट देने की बात और जो निगम की मांग रही है कि 12,000 वर्ग किलोमीटर पे को राष्ट्रीयकृत करने की बात हो या अन्य मांगे जो सरकार के संबंधित थी, कोई आर्थिक सहायता वाली, उस पर हम संघर्ष कर रहे थे। इस समय कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के साथ मिलकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि इस संघर्ष में थोड़ा जब हमारे कुछ क्षेत्रों में संगठन नहीं था, उसकी वजह से थोड़ी हमारे कठिनाइयाँ आ रही थी, हमारी बात पहुंच नहीं पा रही थी। तो इसमें हम लोग युद्ध स्तर पर जनसंपर्क किया। तो 25 और 26 फरवरी के मध्य हमारे यहाँ पर और 21 के बाद से लेकर के 4 क्षेत्रों में हमने अपने संयोजक नियुक्त कर दिए हैं। हमारा संगठन जिसमें मुरादाबाद है, झांसी है, बांदा है और आपका नोएडा है, 4 क्षेत्रों में हमने बना दिए। अब हमारे पास फैजाबाद, आजमगढ़ और कानपुर में, चूँकि हमारा संगठन का कार्यालय है, पुराना कार्यालय है, वहाँ पर अध्यक्ष जी रहते हैं। तो वहाँ पर सुना है कि संविदा कर्मचारी यूनियन के कुछ लोगों ने विलय किया है। हमारे इंटक के PS वाजपेयी जी ने उनको शपथ दिलाई है। लेकिन ये ठीक है, ये इन्होंने किया है, लेकिन चूँकि विधिवत विलय तो शर्तों के साथ होता है और संविधान जो संगठन का है उसको मानना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका निर्णय लेने के बाद इसको बहुमत से सदन में पास कराने की आवश्यकता होती है। तो निश्चित अगर ऐसी चीज़ है तो मेरे पास कागज आएंगे, मैं उस पर विचार करूंगा और अगली आने वाली साधारण सभा या आम सभा के अंदर मैं उसको रखूंगा और उसमें सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा उसकी घोषणा की जाएगी। अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता है, उनकी भावना है हमारे साथ जुड़ने की तो वो जुड़े हैं, लेकिन अभी उसमें समय संविदा कर्मचारी यूनियन की मेरे ख्याल से किसी डिपो में कोई शाखा नहीं है और ना ही किसी क्षेत्र में इनकी शाखा है और ना ही इनका कोई जनाधार है। लेकिन जहाँ तक वोटिंग की बात है तो जो आचार संहिता लागू होने के बाद 5 फरवरी 2021 के बाद जो भी सदस्य और जो भी शाखा बनेगी वो 2020-21 वाले चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। मैंने आपको बताया था पिछली बार भी वार्ता में आपसे प्रेस में बात करते हुए कि वो एक रजिस्टर जो कार्यकारिणी का था उसको गुप्ता जी और उनके सहयोगी उठा ले गए थे। उसी में शायद मैंने उनको चिट्ठी से भी बताया, उन्होंने ही शायद उसमें कुछ गलत कार्रवाइयाँ कर दी है। खैर चलिए, वो आ नहीं रहे। 2 बैठकें हुई है, 29 की और 21 फरवरी की। इन दोनों बैठकों में नहीं आई, जिसमें हमारे साधारण सभाएं थी, जिसमें हमारे क्षेत्र के और डिपो के और प्रांत के पदाधिकारी उपस्थित थे, आने चाहिए थे, जिसमें आय व्यय का ब्यौरा भी रखा गया और तमाम संगठनात्मक कार्य किया गया और वो उस पर क्रियान्वयन भी हो रहा है। लेकिन अध्यक्ष जी नहीं आए हैं। मैं मानता हूँ कि उनको आना चाहिए और बैठा। मेरी मंशा ये है, मेरी मंशा कमरे में बैठ करके चुनाव कराने की नहीं है, मैं किसी और पे नहीं करूँगा। लेकिन रोडवेज का इतिहास ऐसा रहा है कि लोग शायद मरने पे ही संगठन का पद छोड़ते हैं। आपके दिल में कोई अध्यक्ष जी के प्रति कोई ऐसा दिल में मैल नहीं है? कोई हमारा ना, हमारे अध्यक्ष जी से कोई शिकवा है ना शिकायत है। मैंने तो शुरू से काम किया, मैंने अपने पत्रों में भी कहा है, अध्यक्ष जी से पूछा है कि जो हमारी कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के, उनके द्वारा यदि कर्मचारियों की समस्याओं के लिए कुछ विशेष आंदोलन किया हो या उन्होंने कोई पत्राचार किया हो। मेरा कहने का है, कमरे में ऐसे लोगों को नहीं चुना जाना चाहिए, सार्वजनिक रूप से जनप्रिय नेता को चुना जाना चाहिए। यही मेरा है कि अगर वो जनप्रिय हैं, उन्होंने काम किया होगा तो हमारे कर्मचारी, हमारे सदस्य उनको फिर से चुनेंगे, और अगर काम नहीं किया है तो पद पे रहने की कोई आवश्यकता उनको नहीं रखनी चाहिए। मतलब आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं? जी बिल्कुल।